राम राम जी आप सबको। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। दिन है मंगलवार और यहाँ पे बच्चे स्कूल से आने वाले थे। उससे पहले फिर मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया था। आज मेरे को करने थे गेहूँ साफ़, तो सुबह ही मैंने इनको थोड़ी देर धूप में फैला दिया था और अब इनको साफ़ कर रही थी। वैसे तो ये धुले हुए हैं, इनमें इतना ज़्यादा कूड़ा करकट है नहीं, पर लेकिन फिर भी थोड़ी वो जो लकड़ियाँ वगैरह रह ही जाती है धोते समय भी, तो उनको ही फिर हटा हटा के अच्छे से फिर झाड़ झाड़ के इनको मैं कट्टे के अंदर डाल रही थी। और आधे ही गेहूँ साफ़ हुए थे, इतने में ही बच्चे स्कूल से आ गए थे। ये लेकर आ गए थे बच्चों को। फिर इनसे बातें करते करते यहाँ पे फिर मैं गेहूँ साफ़ कर रही थी और फिर इन्होंने यहीं बैठ के फिर खाना खा लिया था। और यहाँ पे चीकू से अपनी स्वेटर निकल नहीं रही थी, तो अपने पापा से निकलवाने के लिए आई थी यहाँ पे। फिर इन्होंने खाना खा लिया था और इनसे बातें करते करते मेरा यहाँ पे गेहूँ साफ़ हो गए थे। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है सुबह से ही, और हवा भी बहुत तेज़ हो रखी है सुबह से। और बच्चे स्कूल से आते समय लेके आए थे ये क्ले, जो कि चिकी काफ़ी दिनों से मांग रही थी, पर लेकिन आज इसको इसके पापा दिला लाए थे, तो दोनों वीडियो बना के आपको दिखा रहे थे। फिर गेहूं तो मेरे साफ़ हो गए थे, पर लेकिन घर से सारी धूप जा चुकी थी, बस थोड़ी बहुत दीवारों पे रह गई थी। तो बस बचे कुचे गेहूं में नीचे बैठ के साफ़ कर रही थी, क्योंकि लास्ट में तो थोड़ा बारीक गेहूं रह जाता हैगा, तो फिर उनको अच्छे से साफ़ करके बारीक वाला गेहूं फिर मैं यहीं इकट्ठा कर दूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना कबूतर बहुत ज़्यादा आते हैंगे। और ये कट्टे में गेहूं ज़्यादा हो गए थे, तो इसमें मतलब कि फिर मैंने चेंज किया था, क्योंकि ये कट्टा छोटा पड़ गया था। क्योंकि जब गेहूं पिसते और आटा ज़्यादा हो जाता है, इस वजह से फिर मेरे को चेंज करना पड़ा। मेरे को बड़े कट्टे में इन गेहूं को डालना पड़ा था। फिर मेरे को लगने लगी थी ठंड, क्योंकि हवा चल रही थी, तो फिर मैंने स्वेटर डाल ली थी। और जो भी चौक में फैला हुआ रहा था, उसे फिर साथ के साथ समेट दूंगी यहाँ पे, क्योंकि शाम के टाइम फिर ठंड ज़्यादा होने लगेगी, तो अब इसी टाइम फिर इनको साफ़ कर दूंगी यहाँ पे पूरे चौक को। जो फैला हुआ सामान को उसके ठिकाने पे लगा दूंगी। और गेहूँ कुछ तो कबूतरों ने सुबह फैला दिए थे, और कुछ फिर साफ़ करते समय बिखर गए थे, तो इनको सबको फिर मैं इकट्ठा करके एक जगह ही कर दूंगी। और फिर कबूतर इन सारे जो इकट्ठे करूँगी ना इन गेहूँ को, इनको आके खा लेंगे। और इस टाइम बना ली थी अभी ने चाय, और ये देखो कैसे डांस कर रहा है, क्योंकि शाम की चाय ज़्यादातर अभी ही बनाता हैगा। फिर मैंने हाथ धो के ये सारे कपड़े उतार लिए थे, जो भी तार पे फैल रहे थे। कल धोए थे ये मैंने, तो कल ये अच्छे से सूखे नहीं थे, क्योंकि कल धूप बिल्कुल भी ऐसी नहीं निकली थी जो कपड़े सूख जाते। तो इनको सुबह दोबारा तार पे मैंने फैला दिया था, तो ये अब अच्छे से सूख गए थे, क्योंकि धूप बहुत अच्छी आई हुई थी सुबह से ही। तो कपड़े छोटे मोटे कपड़े सारे सूख गए थे, तो फिर मैं अब इनको उतार के अंदर रख लूँगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर बाद उतारती तो कपड़े बिल्कुल फिर दोबारा से वही ओस में ठंडे ठंडे हो जाते। तो अभी उतार लूँगी इन कपड़ों को। और चौक के काम ज़्यादातर मैंने इस टाइम कर लिए थे, और बचे हुए काम फिर मैं बाद में देख लूँगी। और इन कपड़ों को फिर मैं अंदर रख रही थी। और जो गेहूँ इकट्ठे किए थे मैंने, फिर थोड़ी देर बाद कबूतर आके इनको खाने लगे थे। फिर अंदर बैठ के ही चाय पी थी, क्योंकि बाहर तो हवा चल रही थी, तो बाहर ठंड लग रही थी, क्योंकि धूप तो अब चौक में थी नहीं। तो अंदर बैठ के फिर हमने चाय पी थी। और फिर मेरे को चाय पीने के बाद करना था इनके लिए गर्म पानी, क्योंकि ये बोल रहे थे दुकान पे ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पिया जाता हैगा। तो इनको जो हमारे घर में ठंडे गर्म वाली बोतल आएगी, उसमें मैं गर्म पानी भर के दे दूँगी। और फिर ये जब दुकान पे चले जाएंगे, तो इनके दुकान पे जाने के बाद फिर करूँगी थोड़ी देर रेस्ट। और रेस्ट करने के बाद फिर लगूंगी शाम के कामों में घर के। कर दी के ना करी थी ना, तेज मंदी थी जब। कितनी देर चलेगा पानी ऐसा? मुश्किल था 1 घंटा। 2 घंटे सारे चलेगा, 2-3 घंटे। फिर आ गई थी मैं किचन में पानी गर्म करने के लिए,
क्योंकि इनको फिर लेके जाना था पानी, और साथ के साथ फिर ले गए थे ये गेहूँ को भी। तो अभी साथ में बैठ के गया था क्योंकि गेहूँ कट्टा संभल नहीं रहा था इनसे, इस वजह से पकड़ कर लेकर गया था। फिर 5 बजे के बाद लग गई थी किचन के कामों में। तो यहाँ पे बना रही थी मैं खाना। आज चूल्हे पे आग नहीं जलाई मैंने, क्योंकि आज हवा चल रही थी इस वजह से। तो जब हवा चलती है ना तो धुआं हो जाता है ज़्यादा खाना बनाते समय, इस वजह से। तो फिर मैं यहाँ पे गैस पे ही खाना बनाने लग गई थी। तो आज मैं बना रही थी आलू मटर की सब्ज़ी। आलू मटर की सब्ज़ी ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। मसाले को पहले भून के ही बना लेती हूँ और सादे सिंपल तरीके से ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं सादे सिंपल तरीके वाली आलू मटर की सब्ज़ी बना रही थी। डायरेक्ट इसमें मैंने टमाटर काट के डाल दिया था। टमाटर को मैंने इसमें प्याज डाली थी, और टमाटर को मैंने भूना भी नहीं था। बस ऐसे ही जैसे आलू मटर डाले थे इसी तरीके से फिर मैंने टमाटर को डाल दिया था। फिर डाल दिए थे इसमें मैंने नमक, मिर्च और हल्दी, ये सारे मसाले। फिर अच्छे से मिला के 2 मिनट के लिए मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया था। और फिर डाल दिया था इसमें मैंने पानी, जितना मेरे को चाहिए था, क्योंकि आलू मटर की सब्ज़ी ज़्यादातर पतली ही बनती है घर में। सूखी बहुत ज़्यादा कम पसंद करते हैं खाना, इसलिए फिर पतली बनाती हूँ। फिर छोड़ दिया था। एक उबाल आने के बाद फिर मैंने सब्जी को मंदी गैस पे रख दिया था, क्योंकि मंदी गैस पे ज़्यादा अच्छी बनती है आलू मटर की सब्ज़ी। और थोड़े से बर्तन पड़े थे, इनको भी फिर साथ के साथ मांजने लग गई थी। आज मैं अपने लिए बनाऊंगी मूली के पराठे। तो जल्दीबाजी की वजह से फिर मैंने मूलियाँ कसी नहीं थी, मैंने इस मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लिया था। फिर साथ के साथ इस जार को भी धो दूँ, क्योंकि फिर इसमें स्मेल हो जाएगी। सब्जी को भी बीच में 1-2 बार चला चला के देख रही थी, और लग गई थी फिर आटा लगाने के लिए, क्योंकि फिर थोड़ा आटा पहले ही आटा लगा के रख दूंगी ना, इतने सब्जी बनेगी तो इतने आटा थोड़ा और अच्छे से नरम हो जाएगा। और मूलियों को मैंने इस टाइम पे निचोड़ लिया था। आज मैं आलू मटर की सब्जी में थोड़ी सी हरी मेथी डालूंगी, क्योंकि हरा धनिया घर में ख़त्म हो रखा नहीं थी, इस वजह से फिर मैं ये वाली मेथी डालूंगी। इससे भी सब्जी में अच्छा टेस्ट आता है। अगर थोड़ी सी धनिया जितनी डल जाती है तो अच्छी महक हो जाती है सब्जी के अंदर। मैं तो ज़्यादातर डाल लेती हूँ जब मेरा मन करता है। तो आज मैं थोड़ी सी मेथी डाल रही थी यहाँ पे। जितना धनिया डलता है उतनी ही डालूंगी बस। और बारीक बारीक मैंने इसको धनिया जैसे ही काट लिया था। और थोड़े से आलू को यहाँ पे फिर मैंने मैश कर लिया था। फिर बनाने लगी थी मूली का मसाला, जो मैं पराठे बनाऊंगी जिससे। तो मसाले मेरे कुछ तो ख़त्म होने को आ रखे हैं, तो अब मैं मसाले भी मंगवाऊँ। किचन का काफ़ी सामान ख़त्म हो रखा हैगा, तो मैं मंगवाऊँगी उसे भी। तो थोड़ी सी चटपटे करने के लिए, तीखे करने के लिए पराठे मैंने इसमें डाल दी थी थोड़ी सी हरी मिर्च और नमक और मिर्च। इससे ज़्यादा मसाले मैं नहीं डालूँगी। सब्जी भी फिर मैंने थोड़ा सा पानी मेरे को ज़्यादा नज़र आ रहा था सब्जी में, तो मैंने गैस को तेज़ कर लिया था। और इसी टाइम फिर मैंने डाल दी थी इसमें मेथी। जब सब्जी बनने को आ जाती है उसी टाइम डालती हूँ। फिर लग गई थी पराठे बनाने की तैयारी में। तो ज़्यादा ही तेज़ तवा हो गया था मेरा, और मेरे ध्यान से उतर गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही चढ़ा दिया था मैंने तवा। तो पहला पराठा मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही सिक गया था। और फिर आपको थोड़ा सा पास से दिखाने के लिए मैंने फ़ोन को अलग जगह पे रख दिया था, ताकि अभी आपको पास से दिखा सकूँ मैं पराठे कैसे बना रही थी। फिर खाना मेरा यहाँ पे बन गया था। खाना मैंने बस अपने लिए और चीकू के लिए बनाया था, क्योंकि जब गैस पे खाना बनाती हूँ तो कोशिश ये रहती है कि गरम गरम ही दे दूँ उनको खाना बना के। चूल्हे पे तो ये एक बार में बना के रख लेती हूँ, पर लेकिन जब गैस पे बनाना होता है तो जब वे दुकान से आ जाएंगे तब उनके लिए रोटियाँ बनाऊँगी। तो इस टाइम फिर मैंने अपने लिए और चिकी के लिए बना लिया था खाना बस। और प्लेट हमारी लग गई थी खाने की। आ जाइए आप सभी, मूली के पराठे और आलू मटर की सब्जी। फिर खाना लेके मैं अंदर आ गई थी। मैंने तो आपके लिए थोड़ा सा पीछे हो जाओ, बच्चे जरा सा पीछे हो जाओ।
इसको 5 में कर देंगे हम। रुक तो जा, मैं खिला दूंगा ना बेटे। एक बार थोड़ी सी इसकी हाइट ऊपर करिए, हल्की सी कम हो रही है ये हाइट। पराठा दे, खा के तो देख। सिंपल खिलाना, इसके साथ नहीं। खा के देख, भला अच्छा नहीं लगे जब बोलूँ। ये में ना इसके साथ नहीं। मैं खाऊंगा इसके साथ। तुम चीकू सो गई थी तो चीकी को मैंने उठा के फिर खाना खिला दिया था। मैंने भी खा लिया था। हम दोनों ने फिर यहीं पे बैठ के नीचे खाना खा लिया था। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आप सभी को राम राम।